दोस्तों जो यहाँ पर आईपीएस के थ्रू एसबीआई जूनियर एसोसिएट के फॉर्म आए हैं, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर डिक्लेरेशन थंब इम्प्रेशन वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको ये चीज़ अपलोड करनी है, कैसे इसका साइज वगैरह सेट करेंगे और क्या इंस्ट्रक्शन वगैरह गाइडलाइंस वगैरह इससे रिलेटेड हैं ताकि आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट ना हो। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट में किस तरीके से डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड होने हैं उससे रिलेटेड पूरी जानकारी मिलने वाली। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं इसके फॉर्म में डायरेक्ट सेकंड स्टेप पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है इसमें फोटोग्राफ अपलोड करनी है अपनी और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो इनका साइज वगैरह डायमेंशन वगैरह सेट करने से पहले आपको जानकारी बता देता हूँ क्या इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड दे रखे हैं इसके नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। अब डायरेक्ट हम आ जाते हैं इसके पेज नंबर 9 पर। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड जानकारी वगैरह लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले फोटोग्राफ के बारे में देख लेते हैं। फोटोग्राफ का यहाँ पर साइज दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर वेथ होना चाहिए। जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो कलर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और नई फोटो होनी चाहिए। नाम डेट वगैरह कुछ भी आपको उस पर नहीं डालना है। फोटो में कोशिश करना है आपको लाइट कलर का बैकग्राउंड हो या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो, तो आपकी कभी फोटो रिजेक्ट वगैरह नहीं होगी। आपको कैमरे की तरफ स्ट्रेट देखना है, कोई भी बैकग्राउंड में शैडो वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कैमरे के फ्लैश का यूज किया है या फिर मोबाइल के फ्लैश का यूज किया है तो उसमें कोई भी रेड आई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ में आपकी जो आंखें लाल लाल सी हो जाती हैं उसको रेड आई इफेक्ट बोला जाता है। अगर आप चश्मे या फिर ग्लासेस वगैरह लगाते हैं कोई भी नज़र वाला, तो उसके लेंस पर कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए या फिर फोकस वगैरह नहीं होना चाहिए। जो कैमरे का फ्लैश का रिफ्लेक्शन आ जाता है जिसकी वजह से आंखें धुंधली धुंधली नजर आती हैं या फिर दिखाई नहीं देती हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फ़ोटो 100% रिजेक्ट हो जाएगी। कोई भी कैप, हैट, डार्क ग्लासेस वगैरह लगाकर आपको फ़ोटो नहीं खिंचानी है। पिक्सल्स की अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशन यहाँ पर दे रखा है 200 गुणा 230 पिक्सल्स का और यहाँ पर फोटोग्राफ का साइज दे रखा है 20 से 50 KB के बीच में। ये अभी मैं आपको एक फ्री टूल देने वाला हूँ जिसका आप मोबाइल और पीसी में बड़े आराम से यूज कर लेंगे, जिसके थ्रू आप इन सभी के डायमेंशन वगैरह बड़े आराम से सेट कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं सिग्नेचर वगैरह की बात करूँ तो जैसे यहाँ पर दे रखा है सिग्नेचर डायमेंशन 140 गुणा 60 पिक्सल्स का, साइजेस वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं 10 से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। और हाँ, आपको सिग्नेचर जो करना है वो व्हाइट प्लेन पेपर पर ही करना है, यानी कि बिना लाइन वाला व्हाइट पेपर होना चाहिए। उस पर आपको ब्लैक इंक पेन से ही साइन करने हैं। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है, ब्लू पेन का यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है। अगर मैं थंब इंप्रेशन की बात करूँ तो आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, वो भी व्हाइट प्लेन पेपर पे लगाना है, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। और इसके लिए आप ब्लैक इंक या फिर ब्लू इंक का यूज कर सकते हैं। डायमेंशन वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं 240 गुणा 240 पिक्सल का डायमेंशन होना चाहिए, 3 गुणा 3 अगर आप सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर फाइल साइज भी मेंशन कर रखा है इन्होंने 20 से 50 KB के बीच में। अगर मैं डिक्लेरेशन की बात करूँ तो डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश में लिखना है, वो मैं अभी आपको बता दूँ क्या लिखना है। वो भी बिल्कुल क्लियर लिखा होना चाहिए, अपने हैंड राइटिंग में लिखना है और व्हाइट प्लेन पेपर पर लिखना है, मतलब वही बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए व्हाइट प्लेन। और इसको भी आपको ब्लैक इंक पेन से ही लिखना है, ब्लू पेन का यहाँ पर भी आपको यूज नहीं करना है। इसके लिए डायमेंशन यहाँ पर 800 गुणा 400 पिक्सल्स का दे रखा है और साथ में यहाँ पर इन्होंने सेंटीमीटर में भी दे दिया है। फाइल साइज यहाँ पर इन्होंने बता दिया डिक्लेरेशन के लिए 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगर मैं डिक्लेरेशन में क्या लिखना है इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ही ऊपर इन्होंने दे रखा है आई, इसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा जो यहाँ पर खाली जगह इन्होंने छोड़ रखी है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है ब्रैकेट में नेम ऑफ कैंडिडेट, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है। कॉमा लगाकर आपका नाम लिखकर कॉमा लगा देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपनी डाल देनी है। इसके बाद फिर कॉमा लगाकर हेयर बाई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature and photograph and left thumb impression is of mine। मतलब ये पूरी चीज़ आपको लिख देनी है अपनी हैंड राइटिंग में, 4 से 5 लाइन में आपकी आ जानी चाहिए ये चीज़। उसके बाद इसको आपको अपलोड करना है। अपलोड कैसे क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो किसी भी ऑनलाइन वाली शॉप पर या फिर जनसेवा केंद्र पर जाकर इसको स्कैन करवा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से ये चीज़ आप अपलोड कर सकते हैं मोबाइल से भी या फिर पीसी से, ताकि आपको ये आगे चल के ये चीज़ रिजेक्ट ना हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर सभी को एक वाइट प्लेन पेपर पर कर लेना है। मतलब डिक्लेरेशन लिख लीजिए, उसके नीचे साइड में थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए लेफ्ट हैंड का, उसके साइड में आप थोड़ी दूरी पर सिग्नेचर अपने कर दीजिए ब्लैक इंक पेन से ही। उसके बाद सभी की अलग अलग आपको फोटोग्राफ कैप्चर कर लेनी है और उतना पार्ट उसका क्रॉप कर लेना, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आना चाहिए, ना ही डिक्लेरेशन में, ना ही थंब इम्प्रेशन में, ना ही सिग्नेचर में। और आप
फोटो भी एक कैप्चर कर लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट कैप्चर कर लीजिए या फिर आपके पास फोटोग्राफ हो वाइट कलर के बैकग्राउंड वाली, उसमें से आप फोटोग्राफ कैप्चर कर लीजिए और उसको क्लियर कर लीजिए। फोटो को क्लियर करने के लिए या फिर इसके डायमेंशन वगैरह सेट करने के लिए आप आ जाएंगे onlineboost.in पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्री वेबसाइट है, कोई भी चार्ज वगैरह इसका आपको नहीं देना है। आप अगर मोबाइल से प्रोसेस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने तो भी आप मोबाइल में इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। अगर आप पीसी में यूज कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वेबसाइट पर आ गया हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर आप ऑनलाइन टूल्स यूज करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा है, अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो ये दूसरा ऑप्शन दे रखा है, अगर आप ट्रैवल करते हैं और आइटनरी चाहते हैं अलग अलग जगहों की तो इसमें धीरे धीरे सभी चीज़ें ऐड की जा रही हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे जिनका हम यूज करने वाले हैं। हाँ, सबसे पहले तो बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई दूसरे कलर की बैकग्राउंड की फ़ोटो है या फिर आपने डायरेक्ट कैप्चर कर लिया किसी दूसरे कलर की, उसको अगर आपको व्हाइट बैकग्राउंड में बदलना है तो यहाँ पर मैंने टूल डाल रखा है फोटो बैकग्राउंड रिमूवर वाला। ये कोई भी कलर की बैकग्राउंड की फ़ोटो उसको व्हाइट बैकग्राउंड में कर देता है। बस यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है इस टूल को यूज करने के लिए, तो वो आप कर लेंगे। इसके बाद अगर आपकी फोटो धुंधली सी है उसको क्लियर करना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से कर सकते हैं। इसमें भी आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ता है। तो मेरे पास तो वाइट बैकग्राउंड की पहले से ही फोटो है, सॉरी मैं आपको सैंपल दिखाना भूल गया। तो यहाँ पर ये मेरे पास फोटोग्राफ डली हुई है जिसको हम अपलोड करेंगे। व्हाइट कलर के बैकग्राउंड की सिंपल सी इमेज है, कोई भी चश्मा हेड वगैरह लगा नहीं रखी है। और से अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो ये ब्लैक पेन से मैंने सिग्नेचर कर रखे हैं, थोड़े से डार्क है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ब्लैक पेन से अगर आप साइन करेंगे और इंक पेन से साइन करेंगे तो थोड़े से डार्क ही आएंगे। व्हाइट प्लेन पेपर से मैंने इसको भी क्रॉप करके रख लिया है अलग से। आप चाहे तो हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर मैं थंब इम्प्रेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने थंब इम्प्रेशन लगा लिया है, ये ब्लैक ब्लू इंक। और डिक्लेरेशन की बात करूं तो ये मेरे पास पुराना डिक्लेरेशन एक डला हुआ है, इसी को मैं यहाँ पर अपलोड करके दिखा दूंगा आपको सैंपल के रूप में। बस कुछ चीज़ें बदल गई हैं, जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाला भी ऑप्शन आ गया है और नीचे एक लाइन और बढ़ गई है, तो वो चीज़ आपको देख लेना है। आप अपने वाले नए डिक्लेरेशन में वो चीज़ मेंशन कर दें। अब बारी आती है एक एक करके सभी चीज़ों को अपलोड करने की। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे इमेज रिसाइजर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, जिस भी फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये वाली मेरे पास फोटोग्राफ है जिसको हम अपलोड करेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए इन्होंने साइज बता रखा था, डायमेंशन फोटोग्राफ का होना चाहिए 200x230 पिक्सल्स का। तो यहाँ पर हमने पहले से ही पिक्सल सेलेक्ट करके रखा हुआ है और आपके में भी पिक्सल्स ही आ रहा होगा, इसको आपको चेंज नहीं करना है। बैथ में आपको डाल देना है 200 और हाइट में डाल देना है इस साइड वाले में 230। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर डायमेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया होगा। यहाँ पर चाहे कितनी भी केबी की आपकी इमेज होगी ऑटोमेटिकली कम होकर आ जाएगी। अब इसको बढ़ाना चाहें तो आप नीचे से इमेज क्वालिटी वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इससे बढ़ा सकते हैं। साइज़ इसका कितना रखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 20 से 50 केबी के बीच में आपकी इमेज का साइज़ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ, 36 केबी के आसपास कर लेता हूँ, 20 से 50 केबी के बीच में आ रहा है। इसके बाद आप इमेज को डाउनलोड कर लेंगे, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसकी जगह ही हम लोग यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक पेन से जो साइन कर रखे थे। सिग्नेचर केस में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बता रखा था आपको डायमेंशन रखना है 140 बैथ होनी चाहिए, क्योंकि सिग्नेचर केस में बैथ ज़्यादा होती है, और हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर 140 गुणा 60 कर देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इनको इंटरचेंज कर देंगे तो लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी, तो अजीब से नज़र आएंगे। तो इस वजह से आप देख लीजिएगा कैसे हो रहे हैं। और यहाँ पर सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। मैक्सिमम मैं करके देख रहा हूँ तो यहाँ पर 5 केबी के आसपास जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इनको डबल करके देख लीजिए, डबल या ट्रिपल। मैं 3 गुना कर लेता हूँ, 140 गुणा 3 420 और इसको कर दूंगा 180। तो मैंने इसको 3 गुना कर लिया है। अब यहाँ पर 20 केबी ज़्यादा साइज हो गया है तो थोड़ा सा इसको कम कर लेंगे, 15 केबी के आसपास मैं कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए साइज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बची हुई डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन को अपलोड करने से पहले या फिर उसके डायमेंशन वगैरह सेट करने से पहले दोस्तों आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे, जैसे कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी UPI ID, QR कोड और डोनेट की बटन दे रखी है। आप चाहें तो हमें डोनेशन वगैरह कर सकते हैं, 5, 10, 20 रुपए। जैसे कि आपको पता है कि वेबसाइट को चलाने के लिए और मेंटेनेंस करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। हर साल और हर महीने हम लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ये वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए फ्री में डिज़ाइन कर रखी है और फ्री में बना रखी है। तो इसका खर्चा कैसे निकलेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। तो आप चाहें तो डोनेशन वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पर QR कोड और UPI ID वगैरह आपको मिल जाएगी, आपकी जो मर्जी है वो आप डोनेट करिए, 5, 10, 20 रुपए, कोई भी आपसे स्पेशल अमाउंट नहीं मांगी जा रही है, ताकि इस वेबसाइट का थोड़ा सा खर्चा तो निकलता ही रहे और ये वेबसाइट परमानेंट चलती रहे। अगर आपको कोई और दूसरे टूल की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको इस वेबसाइट पर दे दूंगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा वीडियो के नीचे। इसके बाद इसी की जगह हम लोग
यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे तो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और इसके लिए डायमेंशन यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 240 गुणा 240 पिक्सल्स, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 240 गुणा 240। अब यहाँ पर इसके लिए साइज भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए थंब इम्प्रेशन का साइज, तो ऑटोमेटिकली 23 KB के आसपास हो चुका है। मैं कम ज़्यादा यहाँ से कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, आप भी देख लीजिएगा। अगर कम ज़्यादा करना हो आपको 30 KB के आसपास कर लिया, और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद यहीं पर हमें डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लेना है। ये रहा मेरे पास एक डिक्लेरेशन, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। डिक्लेरेशन केस में यहाँ पर इन्होंने बता रखा था डायमेंशन 800 और 400 होने चाहिए, तो मैं इसमें 800 डाल देता हूँ और इसमें 400 डाल देता हूँ। इस तरीके से साइज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा था 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पर 126 KB हो गया। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं अपन, 75 KB के आसपास कर लिया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लीजिए। अब सिंपली एक एक करके हमें सब चीज़ें अपलोड कर लेनी है। तो वापस से मैं उसी पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हम लोगों ने अभी कन्वर्ट करके डाउनलोड की है। एक बार में आपकी फ़ोटो इस तरीके से बन के आने लगेगी। यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेने हैं। सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो गए हैं। सिंपली यहाँ पर आपको टिक लगा देना है और नेक्स्ट कर देना है। हो सकता है लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप चाहें तो पेज को रिफ्रेश भी कर सकते हैं अगर आप बार बार अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी टाइम लग रहा है या फिर लोडिंग वगैरह चल रही है। तो इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपको नजर आ रहा है हम आ गए हैं यहाँ पर 5th स्टेप पर, जहाँ पर आपको बची हुई दोनों चीज़ें अपलोड करनी है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो दोनों चीज़ें तो मैंने बना ही ली थी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कैसे बनानी है। सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन पहले वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपका प्रीव्यू बन के आ जाएगा और ओके कर देना है आपको। इसके नीचे आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसमें मैंने बता दिया है, यहाँ पर मेरे पास जो था वो पुराना वाला था, आपको नया वाला लिखना है जैसे ही मैंने आपको समझाया था। आप चाहें तो बैक करके वीडियो पर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। इस तरीके से आपको इसका प्रीव्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली ओके कर देना है, यहाँ पर कैप्चा डालना है जो भी यहाँ पर लिख कर आ रहा है और सेव इन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो भैया इस तरीके से आपको सभी चीज़ें अपलोड करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आपको ये वाली वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसमें बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपलोड करने में या फिर फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में पूरी जानकारी दे रखी है कैसे क्या है डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी है, ताकि आगे चल के आपको कोई भी एरर वगैरह देखने के लिए ना मिले।